Radhe Radhe everyone, this is Sia from Begum Nisar Bhutto Women University, Sakkar. Let's do some MCQs which comes also in your entry test. So don't be waste your time to solve more MCQs because you have to select in the entry test. Okay, so let's start. किसी ने आप लोगों में से शायद कमेंट किया है, पिछले में मैंने देखा था, ठीक है। मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं बिजी थी, तो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूँगी, ठीक है। और किसी ने कहा था कि जीके के क्वेश्चंस ले आइए, तो इस वजह से मैंने आज स्टार्टिंग में ही जीके के क्वेश्चंस ऐड किए हैं और इसके अलावा भी ऐड किए हैं सब्जेक्ट्स के, ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? हमारे पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है वो कौन सा है? रोज़, जैस्मिन, सनफ्लावर, टुलिप। तो बेटा ये जो है आपका जैस्मिन है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो आपका नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। तो आप लोगों को जीके आनी चाहिए पाकिस्तान की, तो एटलीस्ट आनी चाहिए कि नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, बर्ड, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? अब पूछ रहा है आपसे कि किसने इन्वेंटेड किया था टेलीफोन को? थॉमसन, एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, न्यूटन, आइंस्टाइन। तो देखें जिनके नाम में ही बेल आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो इसने टेलीफोन को इन्वेंटेड किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। आगे बढ़ता है। द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज़। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको पाकिस्तान की जीके आनी चाहिए, ठीक है। चाहें तो आप पहले प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है, उसके बाद ही मेरे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें ताकि आपके एमसीक्यूज़ राइट हो पाएँ, ठीक है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान इज़, ठीक है। इसमें जो आपका जो है ऑप्शन वो भी करेक्ट है, फैसल मॉस्क, ठीक है। आपकी नेशनल मॉस्क है पाकिस्तान की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि नेशनल ट्री पाकिस्तान का कौन सा है? तो नीम, देवदार, केदार, बनियान, पाइन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये आपका नेशनल ट्री है। इस तरह से ही एमसीक्यूज़ आते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल ये चीज़ क्या है। आपको ना हर चीज़ पता होनी चाहिए, फ्लावर, इवन एनिमल, बर्ड, जो भी प्लानेट से लेके भी आप हर चीज़ याद रखें, ठीक है। जीके में भी इस तरह के क्वेश्चनिंग आती हैं। थोड़ी सी रीजनिंग भी देख लीजिएगा, आप लोग रीजनिंग को सॉल्व करें जैसे एमडीकेट में आती है। वैसे तो टफ नहीं आती इसमें, लेकिन आ सकती भी है। मैं कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन तब तक आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेस पेरिनीसियस एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया का मतलब होता है कि आपकी खून की कमी, आरबीसीज की कमी, ठीक है। तो किस विटामिन की वजह से? बेसिकली ए तो नहीं हो सकती, वो हमारे आई से रिलेट करती है। सी भी नहीं हो सकती, ठीक है। डी भी नहीं हो सकती, वो बोन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो जो एनीमिया से रिलेटेड होती है ना, वो होती है आपकी विटामिन B12 है। आप लोगों को अगर पता हो तो जब मदर में एनीमिया की कमी हो जाती है, जब वो डॉक्टर को दिखाने जाती है, तो हमेशा उनमें विटामिन जो है B12 या फोलिक एसिड की जो है, हाँ आई गेस, या टेबलेट्स देते हैं ताकि उनका विटामिन B12 मेंटेन हो पाए, ठीक है, क्योंकि उनमें खून की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। विच फेज ऑफ सेल साइकिल हैज़ अ मैक्सिमम ड्यूरेशन? अब किसकी ड्यूरेशन फेज, मतलब सेल साइकिल होती है ना, ड्यूरेशन मैक्सिमम किस फेज़ में होती है? प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। आपके इंटरफेज में ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद है द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज़, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एक, मतलब ऐसे समझिए सर्किल में फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा 0, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। द pH ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेज वैन। अब pH का जो है सोल्यूशन की वो इंक्रीज़ होती है जबकि आपका जो है हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इंक्रीजेज, OH कंसनट्रेशन डिक्रीजेज, हाइड्रोजन आयंस इन कंसनट्रेशन डिक्रीजेज, एसिड इज एडेड। अब देखें, बात को समझें कि सिंपली क्या है कि आपका सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा तो ये है कि आपका सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में आ जाता है ना, तो आपकी जो है वो अमाउंट सॉल्वेंट की कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपके सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्वेंट की किसी उसकी ना, मतलब आपकी pH इंक्रीज़ हो रही है। तो क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि बेटा वहाँ से आयंस निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है सॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो इनमें ऑप्शंस आप लोग देखें कि आपका जो है हाइड्रोजन आयन, हम pH की बात कर रहे हैं तो
हाइड्रोजन आयन जो है बेसिकली की कंसनट्रेशन के डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें आगे बढ़ता है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस अ नेट गेन। आप बात कर रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज को, वो क्या प्रोड्यूस करता है आखिर में जाके, मतलब हम ना एंड की बात कर रहे हैं, 1 ATP 2 ATP 4 D, अच्छा 6 ATP। तो ये है कि इसमें ऑप्शन आपका भी करेक्ट है, 2 ATP 1 मॉलिक्यूल से बनती है। अगर मैं इधर ही बात करूँ कि ग्लूकोज के ना 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोलाइसिस में, आप बताएं कि कितनी आपकी ATP बनेगी, तो 4 ATP बनती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद करें कि मैंने एक मॉलिक्यूल की बात की है, तो आपका 2 ATP आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज़, ठीक है, आपको याद करना है कि ये है आपका 109.5 डिग्री, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में बात हो रही है, इधर नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट, गैमेट की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल सेल की बात नहीं। अब देखिए, अगर गैमेट में एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, गैमेट में अगर आप लोग समझ रहे होंगे क्रोमोसोम है तो हर सेल में भाई 46 होते हैं, ये गलत है। आपके गैमेट में ना 23 होते हैं। गैमेट हमारे क्या होते हैं, देखें एग, और इसको कह रहे हैं ना आपके स्पर्म सेल को, उसमें ना 23 होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा ऐसे समझे कि वो जो बेबी बनता है ना, गैमेट एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, ठीक है। तो जब इनकी मतलब ऐसे समझे कि अगर फादर से भी 46 आए, इधर से भी 46 आए, मदर से भी, तो भाई ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा क्रोमोसोम का, हमें नॉर्मल रखना है। तो एक सेल जब बनता है जाइगोट, तो उसमें 46 होते हैं, लेकिन हम गैमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब गैमेट की बात है मतलब स्पर्म या आपका जो बेसिकली एग आ रहा है, ठीक है, तो उनमें आपका 23 ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है, पेयर नहीं, 23 ओनली, ठीक है। अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट में 46, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि 23 पेयर। अगर आप लोगों ने ये थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको तब समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम बताओ, मोमेंटम क्या है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला है P=mv, ठीक है। सिंपल सी बात है, मास एंड आपको वेलोसिटी दी गई है, उसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर जो भी आएगा आपने वो करेक्ट करना है। तो 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आंसर 10 आएगा, ठीक है। और इसका जो है यूनिट रख देंगे, जैसे वेलोसिटी का यूनिट आपका है मीटर पर सेकेंड और मास का यूनिट है kg, तो आपका 10 ऑप्शन जो है, मतलब कि आपका जो है सी ऑप्शन जिसमें 10 आ रहा है वो करेक्ट है, ठीक है। द कोडान AUG कोड्स फॉर, अब देखें कोडान्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियस MCQs में कि कोडान होते हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इनसे जाके आपकी प्रोटीन्स बनती है। तो ये कोड्स AUG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलिन को, मिथ्योनिन एंड स्टार्ट सिग्नल जिसे बोलते हैं, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि AUG आपका मिथ्योनिन होता है, स्टार्ट सिग्नल मतलब यही आएगा तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये भी है कि स्टॉप कोडॉन्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो मुझे फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ही बताए हुए हैं सब चीज़ें। Which blood cells are primarily responsible for phagocytosis? Phagocytosis मतलब किलिंग प्रोसेस, ठीक है, किसी चीज़ को किल करना। तो ये कौन सा आपका सेल्स करवाते हैं, ठीक है, एथ्रोसाइट नहीं करवाते। एथ्रोसाइट आपकी O2 की ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ, प्लेटिलेट्स कोगुलेशन में काम आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, इन दोनों में से हो सकते हैं क्योंकि ये इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल्स का काम होता है। अब इनमें से भी जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, न्यूट्रोफिल्स विच डू फेगोसाइटोसिस एंड बेसोफिल्स विच डू हिस्टामिन प्रोडक्शन, जो आपकी एलर्जी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके साथ बेसोफिल आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी वो होती है, देखें, जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसको तोड़ने में मतलब ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे, ठीक है, तो वो आपकी जो होती है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसमें से आप लोग देखें कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आपका जो है देखें, ट्रिपल बॉन्ड्स मतलब 3 बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ मैक्सिमम बेसिकली बॉन्ड एनर्जी बिटवीन देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज,
अच्छा, ये एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। सिंपली है कि ऑक्सीजन हम ना अभी आप इस कंपाउंड को देखें, मैं बताती हूँ किस तरह से हो रहा है कि ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन पे -2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि ऑक्सीजन पे -2 होती है, ठीक है। और देखें, अब ये है कि नीचे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करना है आप लोगों को, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा -8 होगा। और उसके बाद देखें कि इधर से ये है कि आपके हाइड्रोजन के ना 3 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है, ठीक है। अब 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मतलब +3, ठीक है। तो +3, अब देखें सिंपली ये है कि माइनस ऑक्सीजन पे कितने थे, -8 थे, तो हमको ना तो हमें प्लस में रखने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में मैंने +3 रख दिए। अब खुद सोचें कि देखें ऑक्सीजन पे -8 हैं, ठीक है, इधर से मैंने +3 रख दिए हैं, तो कितने प्लस में रखूँ फास्फोरस पे कि बैलेंस हो जाए चीज़। देखें सिंपल है कि अगर आप 8 में से 3 निकाल लेंगे तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं ना। तो इधर क्या करेंगे, हम फास्फोरस पे प्लस का साइन लगा देंगे, +5। तो इनमें ऑप्शंस देख लें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, सिंपल है। मैं अगेन आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि देखें ऑक्सीजन पे आपका -2 है, ठीक है। और 4 जो है बेसिकली, ठीक है, आपके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। और 8 आंसर मतलब आपका माइनस में है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ठीक है। और इधर हम देखें -8 है तो इधर भी हमें +8 करने होते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं तो इसको +3 कर दिया। अब +5 कहाँ जाएँ मुझे बताएं। +5 आएंगे आपके फास्फोरस पे, जो मैंने चीज़ पूछी है। सिंपली है कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स डैट कीप्स प्लैनेट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। अब सन में ये कह रहा है कि कौन, देखें सिंपल सी बात है, एक फोर्स है जो प्लैनेट को जो है सन के अराउंड रख रहा है, या मतलब कीप्स प्लैनेट्स टुवर्ड्स टुगेदर, ऐसे कह सकते हैं। तो वो कौन सा है, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो बेसिकली आपके जो है आपके सन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को तो एक्सर्ट कर लेता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये फोर्स बेसिकली आपके जो है दूसरे प्लैनेट को टुवर्ड्स द सन खींच के रखता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये है आपका ओम, कोलम, फैराड, हेनरी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, फैराड। आगे बढ़ते हैं। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेनली फॉर्म्ड बाय, मतलब किस चीज़ का आपका बी बना हुआ है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन में एक बैरियर होता है जो मेनली किसी चीज़ का बना हुआ था, अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रही, ठीक है। ये हमारी हिफाजत करता है, मतलब ऐसे समझे जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, आउटिंग लेयर ऑफ योर सेल, ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है ये सिस्टम। हमारे ब्रेन में ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए जिससे हमें खतरा हो, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का या आपके एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन। अब देखिए ट्रांसलेशन क्या थी हमारी, सिंपली आपका आरएनए से प्रोटीन का बनना। अब एंटीकोडॉन किस चीज़ पे प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में मेंशन किया है कि आपका जो टीआरएनए है, अगर आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी है तो उसके पास एंटीकोडॉन होता है, अपने हेड पे ऐसे एंटीकोडॉन होते हैं 3, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या करता है कि जो उसके पास कोडान आते हैं उसको मैच करके, जैसे आप लोगों ने अगर ग्वानिन के साथ साइटोसिन को लगाया हो या ऐसे कुछ होते हैं ना, आप लोगों को अगर याद आ रहे हैं, तो ये आपका टीआरएनए करता है, एनालाइज करता है इस चीज़ को, तब जाके आपकी प्रोटीन बनती है इन अमीनो एसिड्स से। ये छोटे छोटे कोडान आपके अमीनो एसिड जाके बनाते हैं। जैसे अभी हमने बात की AUG, मेथियोनिन आपका अमीनो एसिड से, तो उसका जो है कोड है, एक चीज़ है, ठीक है। अब एंटीकोडॉन एक चीज़ है जो उसके सर पे है, वो उसके साथ अपने कोड को मैच करेगा, तब जाके उसकी प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो ये आपका सिंपली टीआरएनए का काम है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द फर्स्ट
हार्ट साउंड लव इज़ प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ विच वाल्व, ठीक है। तो जो आपका लबडब साउंड आता है ना हार्ट का, तो वो वजह ये होती है कि आपकी जो ब्लड है वो टकराती है वॉल के साथ। ऐसे जब वो क्रॉस होती है ब्लड उसी चीज़ से, तो जब वो वाल क्लोज होता है ना, तो ब्लड जाके थोड़ा सा पीछे भी लगती है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ऐसे मतलब दूसरे सराउंडिंग में भी चली जाती है, ठीक है। तो जो साउंड आता है थोड़ा सा लगने की वजह से वो लब और डब होता है। तो अभी लब की बात करें तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है जब आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में आपका ब्लड जाता है, तो वेंट्रिकल्स थोड़ा सा पुश तो करेंगे ना, मतलब वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आएगा वो थोड़ा सा पुश तो करेगा ना आर्ट्रिया वाले वॉल को, तो वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना वो लब होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन हमारी बेसिकली क्लॉटिंग में काम आती है। तो आप लोगों को अगर विटामिन की पता हो तो विटामिन कौन सी जो है सिंथेसिस करवाती है, कोगुलेशन में जो काम आती है, ठीक है, सिंपली है आपकी विटामिन के। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो वही क्या करती है, सिंथेसिस करवाती है हमारी प्रोथ्रोम्बिन की, ताकि कोगुलेशन हो पाए, ताकि हम ब्लड को रोक पाएँ। द एंजाइम डेट ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, मतलब कि डीएनए की एक स्ट्रैंड सीधी होती है, एक ब्रेकेज के फॉर्म में होती है, सिंपली उसको जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, ठीक है। तो लाइगेज करता है, लाइगेज विच ज्वाइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज आउटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स क्रिस्टाई इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आपकी क्रिस्टाई जो है वहाँ पे जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई होती है मेम्ब्रेन पे, वहाँ पे आपकी एटीपी सिंथेसिस होती है। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आपको करेक्ट सेंटेंस जो है फाइंड करना है, सिंपल है। ये इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। ही डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी। सिंपल है, कैसे कि देखें ही के साथ हमेशा डज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। और जब डज़ नॉट आ गया, ठीक है, मतलब कि एक वर्ब ऑलरेडी आ गया, तो उसके साथ लाइक्स कभी भी नहीं आएगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, लाइक आएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ आई, ठीक है, इसको फिल करना है कि रिच आई वुड बाय अ मैंशन। वो कह रहा है कि अगर मैं रिच होता, मतलब वो अभी ये बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बाय करने की बात कर रहा है कि मैं ये चीज़ बाय करता। तो देखो अगर वो रिच होता तो प्रेजेंट तो यहाँ पे नहीं आएगा, इफ़ आई वाज या वर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ वर्ड लगेगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्ड मेटिकुलस मीन्स। अब मेटिकुलस का मतलब ये होता है कि वो जो ध्यान रखे हर चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वेरी केयरफुल और प्रिसाइज, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए ये 6 दिन जो आपके रह गए हैं मैं रोज़ वीडियो डालूँगी ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।